मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मैं अपने YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को आज एक विशेष चर्चा करने जा रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे लिए तो ये चर्चा विशेष है, परंतु उन लोगों के लिए भी ये चर्चा विशेष है। और वह चर्चा है कि हम लोग माता पिता की सेवा कैसे करें। देखो, एक भगवान तो वो है जो मंदिर में है, जिसकी हम पूजा करते हैं, हमें पूजा करनी चाहिए, परंतु जो माता पिता हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि वो देवता ही नहीं, वो भगवान हैं। इसलिए जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको सुख ही नहीं, स्वर्ग ही नहीं, संपत्ति ही नहीं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है और स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण समझा के। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पदार्थ ही उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। उसके लिए कुछ भी संसार में वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो माता पिता को प्रिय पितुमातु प्राण समझा के, जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रेम करता है। अब देखो, प्राणों के समान का मतलब वास्तव में जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रेम करे। क्या आपने अपने माता पिता को कभी अपना प्राण समझा है? जबकि माँ बाप के तुम प्राण हो, और इसका मैं प्रमाण देती हूँ, क्योंकि परिवार में, घर गृहस्थी में रहते हुए कभी कोई माँ होती है, उसको जब क्लेश हो जाता है, कलह हो जाता है, तो कभी कभी माँ के मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे प्राण दे देना चाहिए। परंतु इसके बाद जब वो देखती है कि मुझे गर्व है, मेरे पेट में संतान है, तो वो कहती है कि यदि मैं अभी जहर पी लूँगी तो मेरी गर्भस्थ संतान का नाश हो जाएगा। मेरे गर्भ में जो बालक है, बालक या बालिका, संतान जो भी है, वह नष्ट हो जाएगी। तो वह माँ सोचती है कि मैं प्राण भले ही दे दूँ, परंतु अभी नहीं, संतान पैदा होने के बाद मैं प्राण दूंगी। तो इस आशा में वो अपने आप को जीवित रखती है। तो बताइए, वो आपको प्राणों से ज़्यादा प्रेम करती है। वो प्राणों को देने के लिए तैयार थी, परंतु जब देखा कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में संतान है, बच्चा है, तो उसको जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसने विषपान नहीं किया। तो इसका मतलब वो आपको प्राणों से ज़्यादा प्रेम करती है। अपने प्राणों को गंवा देगी, पर तुम्हें नहीं गंवाना चाहती। क्या आपने कभी माता पिता को प्राणों के समान प्रेम किया? कभी नहीं किया। आज मैं बहुत देखती हूँ, जिन युवा भाइयों का विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी को लेकर इतनी दूर चले जाते हैं, या फिर दूर नहीं जाते तो घर में ही अलग हो जाते हैं और माता पिता को अलग कर देते हैं। और ऐसा थोड़े बहुत लोग नहीं, आज मैं देखती हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के बाहर रह रहे हैं, और जिनके घरों में रात के समय खीर बन रही है खाने के लिए, और बेचारी उनकी बूढ़ी माँ, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो गांव में एक चूल्हे के पास बैठी हुई रात के समय खिचड़ी पका रही है, और बेचारी को दिखाई नहीं देता तो अध पकी खिचड़ी खा के पेट भर के सो रही है पानी पी के। और उसके बच्चे, जिसको उन्होंने इतना कर्मठ बनाया, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। यदि शिक्षा में वो आगे होते हैं तो उनकी शिक्षा को उन्हें प्राप्त कराने के लिए वो अपनी सारी चीज़ों को दांव पर लगा देते हैं। तो आज जो माता पिता की सेवा से लोग वंचित हो रहे हैं, मैं कहती हूँ कि जो अपने माता पिता को रोज अपने हाथों से भोजन कराते हैं, शास्त्रों में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। जो अपने माता पिता को नित्य अपने हाथों से भोजन कराते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं के हाथ से भोजन स्वीकार करता हूँ जो अपने माता पिता को नित्य भोजन कराते हैं। आप रोज भंडारे चलाते हैं, आप रोज दान करते हैं, रोज सब कुछ आप परोपकार का कार्य करते हैं दुनिया वालों के लिए, समाज के लिए, परंतु आपने माता पिता के लिए क्या किया?
समय निकलते देर नहीं लगती, और जब समय निकल जाएगा तो पछतावा ही रह जाएगा, फिर रहेगा कुछ भी नहीं। अरे जिनको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, जिनको नित्य, भगवान श्री राम तो श्री रामचरितमानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम जगकर पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद और कुछ कार्य करते हैं। तो आज हम कई दिन ऐसे हो जाते हैं जहाँ हम परदेश में हैं कि हम अपने माता पिता को न प्रणाम कर पाते हैं, न माता पिता को भोजन करा पाते। और तो छोड़िए, हम अपने बच्चों के डर से, पत्नी के डर से, घर के तनाव के कारण घर में कलेश न हो जाए, हम अपने माता पिता से बात भी नहीं कर सकते। धिक्कार है ऐसी संतान पर कि तुम अपने माता पिता की सेवा से दूर हो रहे हो। और मैं कहती हूँ कि माता पिता तो ऐसे हैं जैसे एक छत, जब तक छत है तुम्हारे ऊपर बारिश नहीं आएगी, जब तक छत है तुम्हें धूप नहीं सताएगी, और छत गिरने के बाद, छत नष्ट होने के बाद फिर बारिश, ठंड, गर्मी, धूप, तुम्हें सबका सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से माता पिता के जाने के बाद रहेगा कुछ नहीं, पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है जो माता पिता से दूर हैं, बस यदि आपको ठीक लगी हो मेरी वीडियो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और माता पिता की सेवा करें। भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे और आप माता पिता की सेवा कर पाएं और माता पिता का भरपूर आपको आशीर्वाद मिले, जो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है।